चलिए, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। हमारी उर्दू क्लास अब शुरू होती है। उस हफ्ते हमारी ईद की वजह से छुट्टी थी। अब इंशाल्लाह हमारा क्लास कंटिन्यू रेगुलर होगा। उस हफ्ते हमारा जो काम था उर्दू का, हिंदी व्यंजन में हमने 8 लेटर लिखवाए थे। आज हमारे मुकम्मल 14 लेटर यहाँ मौजूद हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ताकि आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए सुकून के साथ आप उसको समझ सकें और पढ़ सकें। हमारे 3 हाथ है, 3 हाथ है। एक सेकंड लाइन से उठाया था हमने जीम चार हाथ, और एक सबसे लास्ट लाइन में हाथ था। एक स्पेसिफिक हाथ था जिसको हमने दो चश्मी हा का नाम दिया था। दो चश्मी हा का ताल्लुक, संबंध हिंदी भाषा के व्यंजन से है। जब जब भी हमको भा भा में देखिए हा का साउंड है, इसका उच्चारण में हा निकलेगा। तो जब भा बोलेंगे तो हमें उर्दू का बा, दो चश्मी हा, 2 हुरूफ ऐड करके हमारा हिंदी व्यंजन बनेगा भा। इसी तरह से टोटल पूरे लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए। उसके बाद में इसकी रीडिंग कराऊंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 9 लेटर हैं, इनका हम मुताला करते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, ताकि हमको जब हम हुरूफ के ज्वाइन करने वाले बनेंगे तो हमको ये बिल्कुल मुकम्मल बेहतर तरीके से याद होंगे। अलिफ, दाल, दाल, राल, रा, रा, ज़, ज़, वाव। ये 9 लेटर। इसमें देखिए यहाँ दाल, दाल, रा, एक हर्फ है, व्यंजन एक है, मगर ये दाल में हा मिलेगा नहीं, अलग रहेगा। उसकी शर्त, उसका नियम वही है, ये आपस में जुड़ते नहीं है। दाल और हा अलग अलग लिखे हैं, और यहाँ पर था धनुष हो गया। था धनवान का हिंदी व्यंजन, हा का साउंड हमको जाहिर होगा बोलते वक्त। दाल में हा शब्द एक है, वर्ण एक है, व्यंजन एक है, मगर उर्दू का तरीका ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये अलग अलग लिखे हैं, मगर व्यंजन था ढक्कन वाला। रा, रा में हा, यहाँ पर हम अपने नियम को दोहरा लेंगे कि ये मिलेंगे नहीं। रा में हा है, एक व्यंजन बन गया रा। पढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ई, कढ़ई, तो ये रा का व्यंजन बन गया। यहाँ काफ में हा खा, गाफ में हा घ, लाम में हा ला, मीम में हा मा, नून में हा न। हो गया होगा, मुकम्मल हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? सभी का हो गया? यस मैम। 5 मिनट और है, 5 मिनट में लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरी चीज पर आते हैं। हफ्ते हमारी बढ़िया की मात्रा हुई थी। बढ़िया की मात्रा हो चुकी थी। अब हमारी आती छोटा आ, छोटी ई, छोटी ऊ, मैंने आपको बता दी थी, बढ़िया के बाद आता है हमारी बड़ी मात्रा, आती है ई की मात्रा। आज हम ई की मात्रा सीखेंगे। ये
उसका असल रूप है, बड़ी ई की मात्रा का असल रूप है। जब हम मात्रा लगाते हैं तो इसका रूप ये हो जाता है। अब हमको उर्दू में जानना है कि अगर हिंदी में बड़ी ई की मात्रा आई तो हम उर्दू में किस तरह लिखें। तो देखिए क्या है या। अब देखिए ये बड़ी ई दोनों के रूप एक जैसे हैं, बट अब हम दरमियान में भी बड़ी ई की मात्रा आती है तो हम ये लगाते हैं। अब उर्दू में दरमियान में आई, बीच में आई, तो हम क्या करेंगे, इसका रूप भी बदल जाएगा। इसका रूप बदलेगा, एक शोषा आ जाएगा, एक शोषे के नीचे दो नुक्ते आ जाएंगे। देखिए हिंदी में असल रूप ऐसा, लगाने के दौरान ऐसा भी लगाते हैं, ऐसा भी लगाते हैं, वो शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ लगता है। उर्दू में असल या ये, अगर बीच में आएगी मात्रा तो ये, दोनों बड़ी की मात्रा है। आप इसको अच्छी तरह से हटाएं। अब हम आते हैं बड़ी की मात्रा पर। शीत, ठीक है। अब देखिए हमने यश, शीन, अब देखिए बड़ी की मात्रा आएगी बीच में, या प्लस ता। अब हमको यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 हिंदी में हमको मालूम है, हिंदी भाषा का हमें ज्ञान बेहतर है। अब हमें लिखना है उर्दू में। ये शाह शब्द हो गया, ये बड़ी की मात्रा हमने असल रूप ये है हिंदी में ये वाला उठाकर हमने यहाँ रख दिया। उर्दू में हमने आज जाना कि ई की मात्रा ऐसी होती है, इसको हमने अभी अलग अलग लिखा। ये अलग के दौरान ये ऐसा है, ताका ये ठीक हो गया। अब इसको हमें मिलाकर लिखना है कि हम मिलाकर कैसे लिखें। तो देखिए शीन का ये रूप आ जाएगा 1 2, ये हो गया शीन। अब इसको कैसे लिखना है, हमने शुरू में जानकारी दी थी। इसको अगर बीच में बड़ी की मात्रा आ रही है तो इसका रूप बदल के ऐसा हो जाएगा, एक शोषा है उसके नीचे नुक्ते लग जाएंगे। ये एक शोषा बना दिए हमने और ये दो नुक्ते हो गए, ये या हो गया। जैसे हमने यहाँ हिंदी में चेंज करा इसको, सब उर्दू में भी हमें चेंज करना है। ये शीन और या, शीन शा में बड़ी की मात्रा शी। अब ता है शीत, झील, झा झंडे वाला हम रिकॉल करेंगे। झा हमारे जो ध्वनि है वो हा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो वो ही 14 विशेष व्यंजन है जिसको हमें तलाशना है। जीन में हा मिलाएंगे तब बनेगा झा झंडे वाला। अब ये बना झा, एक शब्द झा बनाया। फिर बड़ी की मात्रा आई, बड़ी की मात्रा के लिए हम फिर वही तरीका इख्तियार करेंगे जो हमने शीन में करा, प्लस या। अब 1 2 यहाँ लाल लड़की वाले के लिए लाम। अब हम इसको मिलाकर लिखें, जीन, हा और या और लाम। देखिए सबसे पहले हमें हिंदी लिखना है, हिंदी की मदद से हम उर्दू सीखने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ हमारा झा झंडा क्लियर होना चाहिए। उर्दू के जो लेटर हैं वो भी जाना। उर्दू भाषा में हिंदी भाषा के 14 लेटर आए, हमने उसको भी लिखा, उसको भी पढ़ा। अब हम यहाँ पर जीन में जा जल वाले से हरगिज नहीं लिखना है, क्योंकि वहां तो झा झंडे वाला आ रहा है। तो झा झंडे के लिए हमने जीन में दो चश्मी हा मिलाया तो बना झा, उसके नीचे एक नुक्ता रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि या है बट दौरान बीच में आ रहा है तो या के दो नुक्ते की शक्ल में तब्दील हो जाएगा, और लाम झी 1 2 3 1 2 3। अब देखिए दो लेटर हमारे, दो हर्फ हमारे, दो शब्द हमारे
बड़ी की मात्रा बीच में आएगी, बड़ी की मात्रा कहीं कहीं आखिर में भी आती है, तो वो ये रूप लेते हैं, ये वाला रूप आएगा। अगर इसमें आया तो हम कैसे क्या करेंगे, अब हम उसकी जानकारी बा, बढ़े, ये मात्रा दोनों में हमको फर्क महसूस होना चाहिए कि यहाँ हमें क्या करना है और यहाँ क्या करना है। बढ़ई तो बा, अलिफ के बाद जो बा आया उसको लिखना है बा। अब रा, रा में हा, वही 14 लेटर हिंदी व्यंजन के जब हम लिखेंगे तो हमें दो चश्मी हा का यूज करना ही है, प्लस ये एक लेटर हो गया, रा में हा मिलाया तो आया बढ़ा, बढ़, बढ़, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं, प्लस या, ये इसका रूप है। हिंदी में पूरा रूप यहाँ दिया गया है, उर्दू में भी पूरा रूप बढ़ई का या बढ़ई का रूप यहाँ भी और यहाँ भी, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर हमें जहन में दिमाग में एक बात आएगी कि 1 2 3 यहाँ तो 3 लेटर है, यहाँ 4 क्यों हो रहे हैं, तो फौरन हमको रिकॉल करना है यहाँ रा है, रा, तो ये 2 लेटर से एक लेटर बनेगा हिंदी का, उर्दू के 2 लेटर, हिंदी का एक लेटर शब्द बनेगा, एक व्यंजन बनेगा जो रा में हा मिलकर ढ़ा। अब हम इसको अलग अलग लिख गए, अलग अलग लिखने के बाद हमारा दिल करेगा हमको मिला के लिखना भी आना चाहिए। अब हम मिला के लिखेंगे, ट्राई करेंगे, जैसा भी लिखते बन, बा, बा के बाद या, देखिए शुरू में ये है, ये तरीका है, मगर अब क्योंकि अब हम 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर मिला के लिखेंगे तो वर्ण की, शब्द की, उसकी चेंजेस आएगी। अब ये रा हो गया, रा हो गया। अब देखिए वही 9 लेटर जो किसी से मिलते नहीं है, वो कंडीशन यहाँ आ गई। ये रा जो है ना अलग तो लिखा जाएगा मगर इसका मतलब वो भी एक हो, अलग लिखा जाएगा क्योंकि उसका उसूल है रे में हा मिलने का, रे में हा नहीं मिलेगा, बे, बा, रा। अब या बढ़ई है ना, बढ़ई अब मिलाकर लिखना है, तो अब इसमें ये बढ़ई, बढ़ई। अब समझ में आ रहा है? मैम मेरा एक प्रश्न था। जी जी बोलिए। मैं ये कह रही थी जैसे अभी आपने पढ़ा ढ़ के ऊपर ह जो लगाया है वो उसके ऊपर ही लगाया है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन से शब्द को हम ऊपर के साइड लिखें, कौन से को कंटिन्यूटी में एक ही लाइन में लिखें? जी अब हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी ना। जी जी। अब हमारे अभी तो देखिए हमने अलिफ से या तक लेटर लिखे, उसके बाद हमने 9 लेटर लिखे, उसके बाद हमने तीसरा हमारा आज जो लेसन था वो था हिंदी व्यंजन का। अब हम मात्राएं सीख रहे हैं, आधी मात्रा हो गई है, बड़ी की मात्रा लिख रहे हैं। अब हम ऐसे ही अपनी धीरे धीरे हमारा सिलेबस बढ़ेगा और ये प्रैक्टिस हमारी अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी सिर्फ हमको हर्फों का ज्ञान, जैसे 14 लेटर कौन कौन से हैं, अब देखिए झा आया, क्योंकि अभी इतनी जानकारी नहीं है, झा में भी हमको प्रॉब्लम होगी, हम जा से ही बना देंगे, जो कि मैंने कहा शुरू में कहा कि जा जल वाले से नहीं मगर जा जल वाले से हम लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें ज्ञान हमारा भी पूर्णता पर नहीं पहुंचा है। जब मुकम्मल जानकारी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लिखने वाले भी बन जाएंगे। देखिए अभी हमारा पहले लेटर पर बड़ी की मात्रा आई, फिर आखिरी लेटर पर आई, ठीक है। अब हम ये वाली मात्रा इस शक्ल में भी आ सकती है, उसकी तरफ चलते हैं।
बिजली, बा, बा, देखिए बा में छोटी ई की मात्रा है, बा में छोटी ई की मात्रा के लिए छोटी ई की मात्रा हिंदी में लगती है, दिखती भी है, बट हम शुरू में ये सीख चुके हैं कि अ, ई, उ ये मात्राएं हम उर्दू में नहीं लगाते, इन मात्राओं को जबर जेर पेश कहा गया है। अब हमें बिजली लिखना है तो बा के लिए छोटी ई की मात्रा हिंदी में तो लगाते हैं, लगेगी, आता है, बट उर्दू में ज्यों का त्यों हम बा को रख देंगे, बा हो गया। अब आया जी, फिर आया ला में बड़ी ई की मात्रा, देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा की कंडीशन, यहाँ बड़ी ई की मात्रा की कंडीशन और वहां बड़ी ई की मात्रा, ये तीन तरह से हम हिंदी में लगाते हैं और हमें उर्दू में ये तीनों तरह से बेहतर तरीके से लगाना आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, आप हिंदी जानते हैं, हिंदी की मदद से आप उर्दू सीखने आए। बा और जा बज पड़ेंगे प्लस लाम प्लस या। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, बिजली को लिखना कैसे है हम, देखिए मैंने बताया था ना, अब हम इंशाल्लाह आज ही आपको एक चीज नहीं बताएंगे। देखिए बा है, बा असल रूप, बा का जो रूप है वो ये, बट बा तीन तरीके से लिखा जाएगा, बा ये भी है, बा ये भी है और बा ये बा के तीन रूप है, बा का एक नुक्ता लगा देंगे नीचे तो बा, पे के तीन नुक्ते लगा देंगे नीचे तो पा, मगर रूप इसके यही होंगे। अब हमने बा को ना ये वाला बा उठाना है, अलग अलग करते टाइम तो हमको ऐसे पूरे लेटर लिखना है, पूरे रूप में लिखना है, मगर चूंकि हमने देखी यहाँ भी मिलाया, यहाँ भी मिलाया, यहाँ भी मिलाया, वही यहाँ पर हमको यूज करना है। बा को हमने ये वाला उठाएंगे बा, दिमाग में बात सवाल आएगा कि हमने ये वाला क्यों नहीं उठाया, ये क्यों उठाया, बट इसको उठाने का तरीका, क्योंकि हमें जीन जोड़ना था, ये बा हो गया, ये जीन हो गया, ये नाम हो गया और ये या। बड़ी की मात्रा देखिए ये है, बड़ी की मात्रा ये ऐसे लगाई, बड़ी की मात्रा ये ऐसे लगाई, बट अब बड़ी की मात्रा यहाँ पर अपने पूरे रूप में लगेगी, बा जा बज लाम या ली बजरी, मगर हम एक बार बजरी बोलेंगे तो हम खुद ब खुद बिजली बोलेंगे, बिजली, इसमें जबरदस्त कुछ नहीं लगेगा, खुद ब खुद हम गलत प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे और खुद ब खुद हम उसको सही भी कर लेंगे, बिजली बोल देंगे, तो फौरन बिजली बोलेंगे। अब देखिए तितली, ता ता लाम या, इसमें मैंने ये दो तरीके याद किए, ये दो तरीके याद किए और ये दो तरीके बड़ी के बीच में जो मात्रा आ रही है। अब देखिए ता 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 और ता लाम और या तितली, अब आप उसको ठीक है, लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, लिखने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे समझिए। विशाल भाई अपना जो है ना म्यूट कर लिया करो आप,
म्यूट कर लिया करो, आपका चेहरा ज्यादा दिखता है, मैडम का ब्लैक बोर्ड ज्यादा नहीं दिखता हम लोगों को। समझा करो हम लोगों को भी थोड़ा सा। आपका चेहरा ठीक है लेकिन म्यूट कर लिया करो आप। देखिए अगर बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक पिन का ऑप्शन है, आप उस पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ ओनली आपको ग्रीन बोर्ड दिखेगा। अब देखिए अभी मैंने रोजी शब्द लिखा है, रोजी लेटर लिखा है, रोजी। अब रोजी मैंने इसलिए लिखा है कि ये वो 9 लेटर हैं जिसको हमें जोड़ना नहीं है। रोजी ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पर कि रोजी कुछ और भी लिखवा सकती थी, बट यहाँ हमको 9 लेटर की फिगर है कि ये बेहतर तरीके से हमको याद हो जाए। तो देखिए रे, वाव, रो, ज, या। रा में वाव मिलाया तो आवाज आएगी ओ की, जो हम ओ की मात्रा जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। मगर अभी मैंने आपको फिलहाल सिखाना था, मेरा मतलब था बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा यहाँ आ रही है, बट यहाँ पर ओ की मात्रा का भी हो गया। जब ओ की मात्रा आएंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये जुड़ा नहीं है किसी में, अलग अलग ही लिखा है। एक 8 हर्फ हमारे ऐसे हो गए हैं जिसमें हमने 3 तरह से बड़ी की मात्रा का लगाने का सीखा है। बीच में है बड़ी की मात्रा, आखिर में बड़ी की मात्रा, सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा, अपने असल रूप में भी है और मात्रा के रूप में भी है। सबका हो गया? यस मैम। जी, समझ में आया आपको बड़ी की मात्रा लगाने का तरीका? उर्दू में हम बड़ी की मात्रा को कैसे लगाएंगे? जी। अगर देखिए लिख लिया है तो मुझको बोलिए, मैं रब कर दूं। हाँ मैडम लिख लिया है। देखिए हम अपने रिवीजन पर आते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। आ, ई, उ। आ के लिए सिर्फ जबर, ई के लिए जेर, पेश के लिए उ। अ, ई, उ। ये हमारे स्वर हैं और ये हमारी मात्राएं भी हैं। उर्दू इसकी मात्रा अलग है, इसकी मात्रा अलग है, इसकी मात्रा अलग है। मगर उर्दू में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा कुछ भी नहीं होती है। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि बड़ा की मात्रा उर्दू में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको उर्दू भाषा बेहतर तरीके से सिखा सकूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आ की और ई की मात्रा कैसे लगती है। ये हमने आपको पहले लिखवा दिया था, जो उस वक्त नहीं था, आज है तो वो लिख लीजिए। आ अलिफ जबर आ, ई अलिफ जेर ई, अलिफ पेश उ। इनकी आवाज बहुत जल्दी निकलती है। छोटी मात्रा, हर वो मात्रा जो छोटी होती है उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसका साउंड बहुत शॉर्ट होता है। अब उसी के बाद हम आते हैं बड़ा और बड़ी ई। ये हमने 2 सीखे। बड़े आ की मात्रा के लिए जब जब हिंदी में हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तब तब अब हम उर्दू में अलिफ लगाएंगे। और बड़ी की मात्रा
ऐसी होती है और ऐसी भी होती है। उर्दू में ये वाला रूप ये है और इसको जब हम चेंज करके लगाएंगे तो इसका रूप ये बन जाएगा। आती मात्रा के लिए शरारत, ये आ गया। अब हम शरारत लिख कर देखते हैं। शीन, देखिए शीन, शा शलगम वाला, शा शहद वाला, शीन इतना। अब रा, रा शरा, आ की मात्रा के लिए रिकॉल करेंगे, ये वही अलीफ और रा, वही 9 लेटर है जो किसी से जुड़ेंगे नहीं। रा ने शीन को पीछे से जोड़ा, रा सेपरेट, रा के बाद अलीफ लिखा, अलीफ सेपरेट सेपरेट। अब शरा 1 2 3 1 2 3 रा, ये रा भी सेपरेट और ये ता भी सेपरेट। शरारत, इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे। शीन रा रा शरा रा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये सिर्फ आ की मात्रा का रिवीजन कि अलीफ जब जब आ की मात्रा आएगी तब तक हम उर्दू में अलीफ लगाएंगे। बड़ी की मात्रा जो जस्ट अभी हमने पढ़ी है उसका तरीका रोटी, रा वाओ टा या, हमने ऐसे लिख के देखा। अभी हमको इतना ही आता है, सिर्फ हमको लेटर की पहचान है। रा वा टा या, रा में ओ की मात्रा रो। अब जब हम ओ की मात्रा पे आएंगे तब इतना हम छोड़ देते हैं। रा में ओ की मात्रा रो, टा या जिर टी, रोटी। अब रोटी को हमने अभी अलग लिखना हमको आ गया, लेटर की पहचान है हमने अलग लिखा। अब हम मिला के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रा वाव टा और या टी। ये टा का होता रूप ये है, मगर जब हम किसी चीज में ज्वाइंट करेंगे तो टा की सिर्फ पहचान ये, तो इससे हम ये पहचान जाएंगे कि ये टा है। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, अलग लिखा हमने, अपने आप को सीखना था, सिखाना था, लिखना है, लिखवाना है, तो हम ऐसे पहचान करेंगे। मगर दौरान तहरीर लिखावट के दौरान हम इस टा की शक्ल को यहाँ से करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे। रोटी, देखिए भी कैसे लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़ी की मात्रा में यहाँ पर भा में बड़ी की मात्रा भी, गा में बड़ी की मात्रा भी, दोनों जगह मात्राएं कैसी कैसी हैं देखिएगा। इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों की शक्लें बदल जाएंगी। भा के लिए हम सिर्फ बे में तो चश्मी भा मीन्स 14 लेटर का सबसे पहला लेटर भा, जो हिंदी व्यंजन का है। भा, ये हो गया भा, ये हो गया भा। अब भा में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए पूरा भी, गाफ, काफ के बाद जो काफ में एक लाइन, गाफ में 2 लाइन, गाफ और या। हमने अभी इतना सीखा, सिर्फ हमने इसको भा में या मिलाया, भी गा में या मिलाया, इतना ही सीखा। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के दौरान देखिए भा, या, गाफ और देखिए हमने भा में या मिलाया था, इसका रूप चेंज हुआ। कैसे? सिर्फ 2 नुक्ते लगाना, एक शोषा देकर। हमने एक शोषा दिया, 2 नुक्ते लगाए, भा में या, भा या भी, गाफ की 2 लाइन, पूरा गाफ की जरूरत नहीं है, 2 लाइन है। गाफ का सर, हमारी पहचान हमारा सर है, इसलिए हरूफ की पहचान उसका अपना। तो काफ और गाफ, काफ की पहचान 1 लाइन, गाफ की पहचान 2 लाइन, गाफ की 2 लाइन, ये हो गया गाफ। भीग, अब हमने गा में बड़ी की मात्रा, देखिए यहाँ पर इसने रूप चेंज
चेंज कर दिया बड़ी की मात्रा, ई, यहाँ पर वो ई नहीं आई है जो यहाँ पर थी, यहाँ पर इसका पूरा रूप आया है, भी गाफिया जेर भी लिख लीजिए आप। ये भी की अलग अलग लिखिए, फिर इसको मिला के लिखिए, ये रोटी अलग लिखिए, इस रोटी को अलग, ऐसे मिलाकर लिखिए। आज हमने आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा, हमारी दो स्वर हमारे कंप्लीट